In this question here we are given that we have a small metal ball being pulled gradually on a fixed frictionless hemisphere as shown in the figure. The radii of the ball of the pulley are much smaller than the radius of the hemisphere. As the ball slides from the bottom to a position close to the top of the hemisphere, how do the magnitudes of the pulling force F and the contact force R between the ball and the hemisphere change? सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक बॉल है यहाँ पे हमारे पास, इस बॉल को एक धागे से हमने अटैच कर दिया और इसको हम फोर्स F से पुल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये बॉल जब टॉप सरफेस मतलब इस क्वेश्चन के पास आएगा तब हाउ डू द मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स F, जो पुलिंग फोर्स F है इसका मैग्नीट्यूड और जो इसमें नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स R, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। और चार ऑप्शन हमें गिवन है कि F इंक्रीजेस R डिक्रीज, F डिक्रीज R इंक्रीज, F डिक्रीज R रिमेंस अनचेंज, F रिमेंस अनचेंज, R डिक्रीज। सो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो कि ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का एक सेंटर मान लो, एक सेंटर पॉइंट, इसको आप O नाम दे दो। बॉल का जो अभी पोजीशन है इस पोजीशन को आप एक P नाम दे दो और आप Q नाम दे दो पोजीशन ऑफ पुली। ये जो Q है ना, मतलब ये पोजीशन ऑफ पुली जो है हमारे पास, इसमें आप एक Q दे दो। आप देखो कि बॉल का अगर यहाँ पे FBD बनाते हो तो बॉल पे यहाँ पे एक mg फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नीचे जो वर्टिकली डाउनवर्ड से mg फोर्स लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है हमारे पास R रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मतलब नॉर्मल रिएक्शन R, और एक फोर्स हमें लग रहा है जो कि टेंशन है। यहाँ पे टेंशन जो है हमारे पास F गिवन है। सो द टेंशन हेयर गिवन इज F। सो हमने इसका FBD बना लिया। FBD बनाने के बाद आप देखो कि बॉल को हम ग्रेजुअली पुल कर रहे हैं, तो अगर हम इसको ग्रेजुअली पुल करते हैं मतलब बहुत हल्का फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं हम इसको, सो एट एवरी पोजिशन इट स्टेट्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब जो भी पोजिशन आए ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो द वेक्टर सम हेयर बिकम्स 0, that is F, mg and R become 0 because the body stays in equilibrium because the force is being given upon gradually। अगर इन तीनों का वेक्टर सम 0 आया इसका मतलब ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि आप देखो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा था कि अगर तीन फोर्स का सम 0 होता है तो उसका मतलब वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्रायंगल हमारे पास होगा OPQ। ये OPQ ट्रायंगल होगा क्योंकि एक फोर्स PQ की तरफ लग रहा है हमारे पास, एक OP की डायरेक्शन में और एक QO मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे PQ, PQ और ये O। एक PQ ऐसे लग रहा है, फिर OP इस तरीके से लग रहा है, OP ऐसे लग रहा है और QO ऐसे लग रहा है। ये है हमारे पास ऐसे, आप मान लो कि हमारे पास फोर्स ऐसे लग रहा है। अब इस पर हम प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो होता है वो हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम ऐसे अब ये फोर्स का भी नाम दे दो, ये फोर्स F था, ये mg था और ये R था। ये F है, ये mg है, ये R है। अभी हम क्या करेंगे, आप देखो कि प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम इस पर लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसको अगर हम लगाते हैं तो F बाई पी क्यू, ये F है, F बाई पी क्यू, F बाई पी क्यू इज इक्वल टू R बाई OP, ये वाला R बाई OP इज इक्वल टू। ये सिमिलर ट्रायंगल क्यों होगा, क्योंकि आप देखो कि दोनों का जो मतलब एंगल से आप देख सकते हो कि ये अगर एक ट्रायंगल बना और ये हमने एक ट्रायंगल मान लिया तो दोनों मतलब सेम ही ट्रायंगल है ऑब्वियसली। और एक है हमारे पास mg, आप देख सकते हो mg बाई QO या फिर OQ भी हम लिख सकते हैं, जो मतलब मैग्नीट्यूड है ये। सो आप एक काम कर लो कि आप इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को आप R मान लो, स्मॉल r मान लो रेडियस को।
और ये जो हाइट ऑफ द पुली हमें गिवन है, ये टोटल हाइट ऑफ द पुली जो है आप इसको h मान सकते हो। टोटल हाइट ऑफ द पुली जो OQ मतलब OQ है, इसको आप h मान सकते हो। एंड L विद द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम बॉल टू पुली, ये जो PQ का लेंथ है, PQ के लेंथ को आप यहाँ पे L मान सकते हो। PQ के लेंथ को हमने L मान लिया, इसको हमने h मान लिया। और ये जो रेडियस है, मतलब इस वाले रेडियस को हमने r मान लिया। ये कुछ ऐसा सिनेरियो है हमारे पास। सो इस वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो ये बनता है हमारे पास F/L इक्वल टू R/r इक्वल टू mg/h। और इस रिलेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं कि आप R देख लो, आप अब देखो कि हमारे बीच में फोर्स और R का रिलेशन पूछा है, तो एक तो हमारे पास होगा F इक्वल टू mg/L/h, ये एक हो जाएगा फोर्स का, और एक R का हमें निकालना होगा, R इक्वल टू mg/h। अब आप देखो कि mg/h कांस्टेंट है हमारे पास, m भी कांस्टेंट है क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा, g भी कांस्टेंट है हमारे पास। आप देखो कि h भी हमारे पास कांस्टेंट है, mg/h भी कांस्टेंट है, और जो रेडियस गिवन है, रेडियस भी कांस्टेंट है हमारे पास। बस आप देखो कि ये जो L है ये कांस्टेंट नहीं है, R तो पूरा कांस्टेंट है, मतलब R रिमेन अनचेंज, R रिमेन अनचेंज होगा क्योंकि आप देखो कि R कांस्टेंट है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो जाएगा, क्योंकि बस ऑप्शन नंबर C में गिवन है कि R रिमेन्स अनचेंज, सो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और F डिक्रीज करेगा क्योंकि आप देखो कि F में क्या है, F L पे डिपेंड कर रहा है, और L क्या है, ये L है। और आप लॉजिकली भी ये देख सकते हो कि अगर आप इसको F से पुल करते हो और ये धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं, तो L कम होगा ही होगा, क्योंकि ये जितना L है और ये जितना L होगा वो अलग होगा, L कम होगा, सो F भी डिक्रीज होगा। सो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, और ये जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है।